5 दोस्त रामू, श्याम, कैलाश, सरोज और मंगल गांव के एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठे थे। अरे श्याम, तू तो डरपोक है। वो मंदिर वाली कहानी सुना जो तुझे तेरे बाबा ने बताई थी। रामू, मजाक मत कर। वो कहानी कोई हंसी मजाक की नहीं है। मेरे बाबा कहते थे कि उस मंदिर में एक आत्मा रहती है। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उसके मंगेतर ने उसे धोखा दिया। गंगा ने गुस्से में खुद को उस मंदिर में जाकर आग लगा ली। जो भी रात को उस मंदिर के पास जाता है वो वापस नहीं लौटता। अरे ये सब बूढ़ों की बनाई कहानियां हैं, आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता। मैं तो कहता हूं आज रात हम सब उस मंदिर चलें, देखें तो सही क्या है वहां। कैलाश, तू पागल हो गया है क्या? बारिश होने वाली है, रात के 12 बज रहे हैं और तू मंदिर की बात कर रहा है। मैं तो नहीं जा रही। अरे डरपोक लोग, अगर कुछ नहीं है तो डर किस बात का? चलो हम पांचों मिलकर जाते हैं। अगर कुछ हुआ तो सब मिलकर लाट देंगे, और अगर कुछ नहीं हुआ तो श्याम की ये आत्मा वाली कहानी हमेशा के लिए खत्म। लंबी बहस के बाद वो 5 दोस्त मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। बारिश शुरू हो गई थी। वो पुराना मंदिर जंगल के बीच था, तो वो सारे जंगल की ओर चल पड़े। रामू, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। देखो ना कितना अंधेरा है, और ये हवा जैसे कोई सीटी जैसी आवाज कर रही हो। अरे सरोज, ये तो बस हवा है, कोई भूत नहीं है। तू तो हमेशा डरने का बहाना ढूंढती है। रुको, ये क्या था? मैंने कुछ देखा। उस पेड़ के पीछे कुछ सफेद सा हिलता हुआ दिखा। मंगल, चुप हो जा। अब तू भी डराने लगा। वहां कुछ नहीं है, चलो जल्दी मंदिर पहुंचते हैं। 5 दोस्त मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर की दीवारें उसने कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं। बीच में एक पुरानी मूर्ति थी जिसका चेहरा घिस गया था। चारों ओर मकड़ी के जाले थे और हवा में अजीब सी गंध थी। देखो, यहाँ कुछ नहीं है। ये बस एक पुराना मंदिर है। श्याम, तेरा भूत कहाँ गया? रामू, मजाक मत कर। मेरे बाबा कहते थे भूत रात के 12 बजे के बाद आते हैं। अभी 12 नहीं बजे। तो क्या अब हम यहाँ 12 बजने का इंतजार करें? अरे यार, कुछ नहीं होगा, चलो अंदर जाकर देखते हैं। 5 दोस्त मंदिर के अंदर गए। दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें बनी हुई थीं। उनमें एक लड़की की तस्वीर थी जिसके हाथ में आग जैसी चीज दिख रही थी। सरोज ने उसे देखकर बोला, ये क्या है? ये तो वही लड़की लगती है जैसी श्याम ने गंगा की कहानी में बताई थी। रामू, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ, सरोज सही कह रही है। मुझे भी अजीब सा लग रहा है। ये गंध जैसे कुछ जल रहा हो। बस करो तुम लोग, डरपोक कहीं के। यहाँ कुछ नहीं है। ये बदबू बारिश की वजह से होगी। चलो अंदर चलते हैं। वो वहां से और आगे एक छोटे से कमरे के अंदर जाते हैं। वहां पर जाते ही सबको एक आवाज सुनाई देती है। आज इतने सालों के बाद इस वीराने में कोई आया है। आज मेरी प्यास शांत होगी। आज होगा मेरा इतने सालों का अधूरा बदला पूरा। आओ आओ और अंदर आओ। ये वही गंगा की आत्मा है। मैंने कहा था ना, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब हम सब मर जाएंगे। हे भगवान, अब हमें कौन बचाएगा? हम अब यहाँ से कैसे निकलेंगे? दरवाजा भी बंद हो गया है। मैंने कहा भी था कि यहाँ नहीं आते हैं, पर इस रामू की वजह से हम सब मारे जाएंगे। अरे मूर्ख लोगों, यहाँ पर आपस में लड़ने की बजाय भागो यहाँ से। वो लोग दरवाजे के पास जाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, पर दरवाजा नहीं खुलता। सामने एक छोटा सा कमरा होता है। वो सारे उस कमरे में आ जाते हैं, पर वो देखते हैं वो कमरा तो बंद है और एक बड़ा सा आईना वहां पर है। ये कमरा तो आगे से बंद है। अब हम कहाँ बचकर जाएंगे? अब वो आत्मा हमको नहीं छोड़ेगी। हमारा सबका बचना अब मुश्किल है। तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है लड़की। अब तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। तुम लोगों ने यहाँ पर आके बहुत बड़ी गलती कर दी। कौन है? कौन बोल रहा है? मैं बाकियों जैसा नहीं हूं जो तुम्हारी इन आवाजों से डर जाऊं। हिम्मत है तो सामने आओ।
रामू के इतना कहते ही गंगा की आत्मा आईने में से सबके सामने आ गई। उसने रामू को ऊपर उठा दिया। देखते ही देखते रामू गायब हो गया, मानो जैसे वो आत्मा रामू को अपने साथ ले गई हो। सभी लोग डर गए और वहां से भागे। जब वो दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अभी भी बंद था। तब श्यामू बोला, ये वही भूत है, अब वो हमें एक एक करके ले जाएगी। मैंने पहले ही कहा था ना, हमें इस जगह पर नहीं आना चाहिए था। ये मंदिर खाली नहीं है, यहाँ कोई है, कोई जो नहीं चाहता कि हम जिंदा वापस जाएं। अब क्या करें, रास्ता भी नहीं दिख रहा। हमें कुछ करना होगा। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। जल्दी कोई रास्ता ढूंढो, कोई खिड़की, दरवाजा, कुछ भी। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती। तभी वही डरावनी हंसी फिर से सुनाई दी। इस बार वो पहले से भी ज्यादा पास थी, जैसे कोई बिल्कुल पास आकर कान में हंस रहा हो। पांचों दोस्त एक दूसरे के और करीब हो गए। सुनो, हमें डरने की जरूरत नहीं है। इस आत्मा से हम भागकर नहीं बच सकते। हमें हिम्मत दिखानी होगी, लेकिन सबसे पहले हमें रामू को ढूंढना होगा। वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन कहाँ ढूंढेंगे उसे? वो तो उस शीशे में अचानक गायब हो गया, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये सब कैसे हो रहा है। शायद ये हमारी गलती है। हमें कभी इस मंदिर में कदम नहीं रखना चाहिए था। मेरे बाबा कहते थे कि कुछ आत्माएं तब तक नहीं जाती जब तक उन्हें सुना ना जाए, समझा ना जाए। और ऐसे वक्त में डरने से नहीं, समझदारी से काम लेना पड़ता है। बाबा कहते थे, किसी भी आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका है, उसका नाम लेना और सच्चे दिल से माफी मांगना। क्या सच में हम उसका नाम लें? और अगर उसने सुन लिया तो वो तो और गुस्सा हो जाएगी। मैं मरना नहीं चाहती। नहीं सरोज, शायद कैलाश की बात में दम है। अगर यहाँ गंगा का साया है तो वो हमसे कुछ कहना चाहती है। शायद वो गुस्से में नहीं है, बस अकेली है और परेशान है। अगर हम उसका नाम लेकर माफी मांगे तो शायद वो हमें छोड़ दे। हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए। गंगा, हमें माफ कर दे। हम यहां गलती से आ गए। हमारे दोस्त रामू को और हमें जाने दे। हम तेरी हर बात मानने को तैयार हैं। हम हर बात सुनेंगे। तुमने मुझे पुकारा, लेकिन मेरी पीड़ा तुम नहीं समझ सकते। मेरे साथ धोखा हुआ था। मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली गई। अब मैं हर उस इंसान से बदला लूंगी जिसने मेरे दर्द को अनदेखा किया। तुम्हारा दोस्त अब मेरे पास है। अगर उसे वापस चाहते हो तो मेरी एक माँ पूरी करनी होगी। गंगा, तू क्या चाहती है? हमें बता, हम क्या करें? हम यहाँ तुम्हें तकलीफ देने नहीं आए थे। हम सिर्फ अपने दोस्त को वापस चाहते हैं। जमींदार का खून चाहिए मुझे। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। उसके वंशज आज भी उस हवेली में हैं। उन्हें मेरे सामने लाओ और मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूंगी। नहीं नहीं गंगा, ये मत कहो। हम किसी की जान नहीं ले सकते। ये बहुत गलत है। तुम जो चाह रही हो वो इंसानियत के खिलाफ है। हमारा दोस्त बहुत प्यारा है, लेकिन किसी को मार कर नहीं। ठीक है, लेकिन पहले हमें यहाँ से बाहर निकलने दे। अगर तू सच में रामू को जिंदा वापस देना चाहती है तो हमें जाने देना होगा। ये बात सुन के गंगा उन सबको जाने देती है। वो सारे जंगल के रास्ते से हवेली की ओर जाने लगे। मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा कि हम सच में हवेली की ओर जा रहे हैं। ये जगह तो बचपन से ही डरावनी मानी जाती है। गांव के बुजुर्ग कहते थे वहां कुछ अजीब हुआ था, लेकिन तब किसी ने ध्यान नहीं दिया। शायद वो गंगा की कहानी ही थी जिसे सबने बस अफवाह मान लिया। अगर हमने पहले उसकी बात सुनी होती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। पर अब जो भी करना है सही करना होगा। हम सबको अब पीछे नहीं हटना। अगर गंगा को सच्चा न्याय चाहिए तो हम कोशिश करेंगे कि वो उसे मिले, बिना किसी और की जान लिए। चलते चलते वो हवेली के अंदर पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो यही है वो जगह जहाँ सब शुरू हुआ?
वो सारे सीढ़ियों की तरफ जाते हैं, पर वहां की दीवार पर एक लड़की की तस्वीर बनी हुई थी। तस्वीर के नीचे कुछ घिसा पिटा लिखा था, गंगा। ये वही है ना? वही गंगा जिसकी आत्मा अब भी भटक रही है? शायद यहीं उसका अतीत छिपा है, उसकी सच्चाई, उसका दर्द, सब इसी हवेली में दबा हुआ है। हम सब ने अब तक उसे सिर्फ एक डरावनी कहानी माना, लेकिन शायद वो बस एक लड़की थी जिसे इंसाफ नहीं मिला। वो सब सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर जाते हैं। तुम सब जानते हो, गंगा को बस इंसाफ चाहिए। वो जो मांग रही थी वो गलत तरीका था, लेकिन दर्द उसका सच्चा है। तो क्या अब हम उसे समझा पाएंगे? क्या कोई आत्मा हमें सुनेगी? अगर उसका दिल टूटा है तो शायद अब भी कोई कोना बाकी है जहां वो हमारी बात समझ सके। हमें बस सच्चाई और ईमानदारी से बात करनी होगी। आखिरकार वो उस कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां पर रामू था। कमरा पूरी तरह खामोश है। गंगा की आंखें लाल हैं, लेकिन चेहरा शांत। पास में रामू एक यंत्र के बीच बैठा है। बाकी चारों दोस्त उसके पास पहुंचते हैं और धीरे धीरे गंगा की ओर देखते हैं। आ गए तुम सब। आखिरकार तुमने मुझे बुलाया था और अब तुम खुद चलकर मेरे पास आए हो। पर क्या अब भी मेरी पीड़ा समझ पाए हो? वो जख्म जो सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को चीर देता है। वो धोखा जो जिंदगी छीन लेता है। तुम क्या जानो उसका बोझ। मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया गया। इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं बची थी सिवाय इस पल के। अब सिर्फ एक चीज चाहिए मुझे, उस जमींदार का खून जिसने मुझे मिटा दिया था। गंगा, रुक जा। मैं नहीं जानता कि तेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन मैं देख सकता हूं कि तू टूटी हुई है पूरी तरह, और बदले की ये आग शायद तुझे और जला रही है। हम तेरी तकलीफ को अनदेखा नहीं कर रहे, पर यह रास्ता तुझे और अकेला कर देगा। तेरे दर्द को समझना हमारे लिए आसान नहीं है, लेकिन आज हम यहां हैं सिर्फ इसलिए कि तुझसे माफी मांग सकें। तेरा गुस्सा सही है, तेरा दर्द भी सच है, लेकिन अगर तू हमें माफ कर दे तो शायद तू खुद को भी माफ कर सके। हम नहीं चाहते कि तू और तकलीफ सहे। तेरा नाम मिटा नहीं है। हम उसे गांव में लोगों के सामने जिंदा रखेंगे। तेरी कहानी छुपेगी नहीं, हम उसे सबको बताएंगे। पर प्लीज हमारे दोस्त को वापस दे दे। कभी सोचा नहीं था कि कोई मेरी आवाज भी सुनेगा। तुम सबने पहली बार मुझे इंसान समझा है, एक डरावनी आत्मा नहीं। अब शायद अब मुझे भी चैन मिल सकता है। जाओ, तुम्हारा दोस्त अब आजाद है और मैं अब सच में चली जाऊंगी। ये कहते ही गंगा की आत्मा उन सबको आजाद कर देती है। मुझे लगा था मैं कभी नहीं बच पाऊंगा, पर तुमने सब कुछ बदल दिया। हम तुझे कभी नहीं छोड़ सकते थे रामू। चलो, ये कहानी अब खत्म होनी चाहिए। गंगा, हम वादा करते हैं, तेरा सच अब दबेगा नहीं। तेरी आत्मा अब आजाद है। वो पांचों दोस्त हवेली से बाहर आते हैं। वो खुश थे कि उन सब की जान बच गई, साथ ही साथ उनको एक सबक भी मिला। गंगा की आत्मा को मुक्ति दिलवा के उन सबको एक सीख मिली, गलत और सही का पता चला।